ओके बेटा, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ये भी लास्ट ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है. सो एक क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? सो 51st क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से लग रहा है आपको? सीक्वेंस एंड सीक्वेंस सीक्वेंस सीरीज है ना? प्रोग्रेशन. ऐसा नो. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम ट्राई करेंगे. ओके. सो 2 to the power 1/4 into 4 to the power 1/6 1/16 into 8 to the power 1/48 into 16 to the power 1/128, so on. Okay, up to infinity. नोट किया क्वेश्चन? यस सर. सब लोग क्वेश्चन नोट किया? Yes, sir. Okay, so shall we try solving this? So देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सो सारा एक्सपोनेंट्स का बेसिस 2 तो करेंगे फर्स्ट, ऐसा नो? यस. सो 2 to the power 1/4 into 2 to the power 1/16 क्या हो जाएगा? 2/16 1/8 into 2 to the power 3/48 कितना है? 1/16 into 2 to the power 1 by न्यूमरेटर में 4 हो जाएगा. 4/128 is 32, so on up to infinity, right? So that is equal to the power, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकता हूं, ऐसा नो? राइट. व्हाट इज दिस सीक्वेंस? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीपी है ना, ऐसा नो? So that is equal to the power, what is the formula? A by 1 minus r, ऐसा नो? So first term 1/4 by 1 minus r is 1/2, ऐसा नो? So 1/4 by 1/2, 2 power 1/4 divided by 1/2 क्या होगा? 2 power 1/2 और √2. क्लियर है? सही आंसर. सो डू वी हैव दिस आंसर द क्वेश्चन? सो कौन सा ऑप्शन मार्क करिएगा? फर्स्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टैटिस्टिक्स है ना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस एंड मीन, ऐसा नो? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन विच चैप्टर? Hyperbola. एलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों दिया क्वेश्चन में. ओके, इट्स ए कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, राइट? सो फोर्थ क्वेश्चन Determinant. डिटर्मिनेंट्स, बहुत अच्छा है. फिफ्थ क्वेश्चन फंक्शंस. फंक्शंस. ओके, बेसिकली वहाँ क्वेश्चन पूरा प्रिंटेड नहीं है. बेसिकली द क्वेश्चन शुड बी एफ ऑफ एक्स इज गिवन एंड अननोन्स है ना क्वेश्चन में. व्हाट आर द अननोन्स इन द क्वेश्चन? A and B. ए एंड बी, दो अननोन्स है. ओके, कुछ ना कुछ कंडीशन देना पड़ेगा ना. समथिंग शुड बी आस्क्ड, ऐसा नो? यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है. सही है क्या नहीं? Yes, sir. सो क्वेश्चन में देना है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. ऐसा है तो a प्लस बी, ए बाई बी, कुछ ना कुछ वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे. ओके, सो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ये. क्लियर? 56th क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है? If the number of 5-digit numbers with distinct digits and 2 at the tens place is 336k, then k is equal to, कर सकता है क्या नहीं ये क्वेश्चन? How many of you are confident that you can do this question?
How many of you are confident that you can do this question? रम्यानी बेटा कर सकते हैं? PNC को यूज करके सिंपल है ना? PNC ये तो पीएनसी का बेसिक क्वेश्चन है ना, राइट? देखिए, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ओके, विथ 2 इन द टेंस प्लेस. सो टेंस प्लेस में 2 तो फिक्स हो गया, राइट? नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द अदर प्लेसेस? सो इस क्वेश्चन में वेयर विल यू स्टार्ट? फर्स्ट कौन सा प्लेस फिल करिएगा? हाईएस्ट प्लेस फिल करेंगे ना फर्स्ट, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस में एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? जीरो नहीं हो सकता. जीरो नहीं आ सकते, सो नो. सो यहां जीरो भी नहीं आ सकते, 2 भी ऑलरेडी यूज हो गया ना, सो 2 भी तो नहीं आ सकते, राइट? सो हाउ मेनी Yes. ऑप्शंस आर देयर टू फिल दिस प्लेस? 8 ऑप्शंस, सही है? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल यहां मान लीजिए हम 5 फिल किया, कर सकता हूं क्या? नहीं. 5 जैसा आपको 8 अलग अलग ऑप्शंस है, राइट? नेक्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शंस है? 8. नेक्स्ट प्लेस के लिए भी 8 ऑप्शंस है, क्योंकि यहां 0 आ सकते हैं. 5 नहीं आ सकते बट 0 आ सकते हैं, ओके? नेक्स्ट प्लेस में, नेक्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शंस है? 7 ऑप्शंस है, सो नो? 7. नेक्स्ट प्लेस के लिए, लास्ट प्लेस के लिए यू हैव 6 ऑप्शंस, राइट? So this has to be equal to 336k. So k equal to how much? Basic. So 50 कितना? 6 are 8 7s are 56, right? Cancel हो गया. So what is k? 8. Easy है question? Yes. Sir. So आपको लग रहा है Yes, ये मतलब you would also have done this question, right? Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो जेई का क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन तो बन गया, ओके? नेक्स्ट, सो लेट अस गो टू अदर क्वेश्चन, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57th क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? Probability. ओके, बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट 58th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये तो बेसिक इक्वेशंस है ना, ये तो ऐसा कुछ स्पेशल चैप्टर है नहीं. बेसिक फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स जो भी आप बोल सकते हैं, जनरल फंक्शंस का क्वेश्चन है, ओके? क्लियर? सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. आपका नॉलेज से ये सॉल्व कर सकते हैं, ओके? नोट करिए, e पावर 4x प्लस e पावर 3x माइनस 4 e पावर 2x plus e power x plus 1 equal to 0, okay? You're asked to find the number of roots of this equation, yes or no? So shall we do this question? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चंस आप 10th क्लास में किए हैं, किसी को याद है कैसे करना है? देखिए, ये तो स्टैंडर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, इफ यू कैन रिमेंबर दिस मॉडल. किसी को कुछ आइडिया है क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? e पावर x को अल्फा ले लेंगे. क्या है? e पावर x को एक वेरिएबल कांस्टेंट t ले ओके, लेंगे. पहला e पावर x को t मानेंगे. कर सकता हूं? सो e पावर x को t मान लिया तो t पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके? सो दिस इज विच डिग्री इक्वेशन? 4th डिग्री. सो 4th डिग्री इक्वेशन को कोई सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, फॉर्मूला नहीं. ऐसा तो कुछ सॉल्विंग का प्रोसेस तो नहीं है 4th डिग्री का, ऐसा कुछ ना कुछ मतलब ट्विस्ट होना चाहिए क्वेश्चन में. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग कॉल्ड पैलिंड्रोम इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको? कितने लोग को पता है पैलिंड्रोम का मतलब क्या है?
कहीं ये वर्ड सुने हैं पैलिंड्रोम? एनीबॉडी? कोई ना कोई सुना होगा. व्हाट इज ए पैलिंड्रोम? सर दोनों साइड से अप्रोच करने फॉर एग्जाम्पल से डीड. आएगा. डीड इज ए पैलिंड्रोम. मलयालम याद है? Yes, sir. मलयालम इज ए पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम का मतलब आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए सेम वर्ड हो गए. सो नो again I can say that binomial coefficients are palindromes. Yes or no? Mathematically speaking, binomial coefficients are palindromes. Yes or no? Yes. आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए सेम आएगा ना. Yes or no? Binomial coefficients. So this is an example of a palindrome equation in terms of equations, in terms of polynomials. Palindrome equations का मतलब क्या है? Coefficients देखिए इसका, the coefficients are 1 1 -4 1 1. Yes or no? आगे से पीछे से सेम है क्या नहीं? Yes, sir. So if you Yes. have a palindrome equation, you have a specific process to solve this equation. Okay? क्या है देखिए. Sorry. The technique is simply you divide the whole equation with t square. You can half the degree. डिग्री को जो 4 है उसको 2 कर सकते हैं. कैसे? डिवाइड बाई टी स्क्वायर. टी स्क्वायर से डिवाइड करिए, देखिए क्या होगा. सो व्हाट हैपेंस? टी स्क्वायर प्लस टी -4 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होगा. ऐसा नो? Yes, sir. अब कुछ आइडिया आ रहे हैं? अब एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? एनीबॉडी? नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर सब्स्टिट्यूशन. समथिंग इक्वल टू समथिंग एज्यूम करना है. कोई बोल सकता है क्या एज्यूम करना है? T plus 1 by T equals to alpha. इतना तो आप गेस कर लिया, बहुत अच्छा है. सो टी प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू वाई मानता हूं. मान सकता हूं? Yes, sir. सो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर क्या होगा? एनीबॉडी? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 2 होगा. -2. Yes or no? And t plus 1 by t is y. Yes or no? -4 is equal to 0. So y square plus y minus 6 is equal to 0. Yes or no? So ये क्वाड्रेटिक तो बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक है. क्या है? What is the factorization of this? y plus 3 into y minus 2 equal to 0. Yes or no? सही है क्या नहीं? सो y इज इक्वल टू वॉट? -3 और 2. फैक्टराइजेशन सही है मेरा? Yes, sir. ओके. अभी जब सॉल्व करते हैं, अगर इजी इक्वेशन है तो यू कैन डू इट डायरेक्टली. यू डोंट नीड टू डू द होल प्रोसेस. बट y का सॉल्यूशंस नहीं मांग रहे आपका. व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट आर बीइंग आस्क्ड? यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर x. यस और नो? सो धीरे धीरे करके बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा. राइट? सो दीज आर वैल्यूज ऑफ y. सो y का वैल्यू से हमको t का वैल्यूज आएगा. राइट? एंड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ t यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ x. yes or no? सही है? x इज इक्वल टू ln t है ना? राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. स्टार्ट करेंगे. सो y इक्वल टू -3 पुट किया तो t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू -3 और t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 2. राइट? सो कौन से इक्वेशन इजी लग रहे हैं? मुझे ये वाले इक्वेशन थोड़ा सा इजी लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि मुझे एक सॉल्यूशन सीधा दिख रहा है ना उसका. एक सॉल्यूशन क्या है? t इक्वल टू 1. हाँ, एक तो दिख रहा है ना, तो सॉल्यूशन भी इजी होगा. एक बार एलसीएम लेके कर लेता हूँ. टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 2. टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t. टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0. सो t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. t इक्वल टू 1. ऐसा राइट? t इक्वल टू 1 का मतलब x इक्वल टू कितना है?
ln 1 which is equal to 0. एक सोल्यूशन आ गया, ऐसा ना? Yes, sir. नेक्स्ट, t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू -3, t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3t, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0. ये तो इतना अच्छा इक्वेशन नहीं है, ऐसा ना? सो इसका सॉल्यूशंस क्या है? t इक्वल टू -3 प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है? कैलकुलेशंस हाँ करिए. 5/2a. ओके, सो t का 2 वैल्यूज आ गया. सो करस्पॉन्ड x का कितना वैल्यूज आएगा? 2 values. 2 वैल्यूज आएगा. सो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 3. 4. कितना 4 कहां से आ गया? एक तो Sir, x इक्वल टू 0 आया, ऐसा ना? 3 ही होगा ना? 4 कहां से आया आंसर? -1. क्या है बेटा? 0. Yes, sir. समझ में आ गया सर. हाँ, प्लस माइनस 0 तो 0 ही है ना, ऐसा ना? बट अगर 3 मार्क करते हैं आपको -1 मार्क्स आएगा. द आंसर इज नॉट 3. यहां देखिए, ध्यान दे दीजिए, वेन एवर यू डू सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अकाउंटिंग ठीक से करना पड़ेगा. अकाउंटिंग का मतलब देखिए, x इज इक्वल टू ln t है ना, ऐसा ना? जो क्वेश्चन सेट किया, अगर इतना सीधा है तो क्वेश्चन सेट करने में मतलब क्वेश्चन जो सेट किया उसको मजा नहीं आएगा ना, ऐसा ना? जब इजी क्वेश्चन सेट करते हैं, व्हाट इज योर एम? योर एम इज टू मेक स्टूडेंट गो रॉन्ग, राइट? तो यहां इंपॉर्टेंट चीज जो है x इज इक्वल टू ln t है ना, ऐसा ना? t का तो सोल्यूशन आया, बट ln t इज डिफाइंड ओनली इफ व्हाट? Positive value. t इज पॉजिटिव, ऐसा ना? सो Yes, आपको x का वैल्यू तभी आएगा जब t का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ऐसा ना? अब आपका क्वेश्चन है, ये नंबर्स जो है ये पॉजिटिव है क्या नहीं, इसमें दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है इसका आंसर, ऐसा ना? द आंसर टू दिस डिपेंड्स ऑन वेदर, मतलब विच साइन दीज रूट्स आर, ऐसा ना? सो देखिए, ये दोनों रूट्स पॉजिटिव या दोनों रूट्स नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. रम्यानी, कौन सा पॉजिटिव है? कोई पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव है ना, ऐसा ना? Yes, sir. बिकॉज √5 तो -3 को नहीं कर सकते ना, -3 को बैलेंस नहीं कर सकते ना, ऐसा ना? -3 को बैलेंस करना है तो 3 से बड़ा होना चाहिए नंबर, ऐसा ना? सो बोथ दीज नंबर्स आर नेगेटिव, ऐसा ना? दैट मीन्स you won't be getting a value of x corresponding to these t's, right? सही है? Yes, sir. इसका मतलब व्हाट इज द आंसर? 1. आंसर इज 1. देखिए, मान लीजिए आपका ये कॉन्सेप्ट पता है. मान लीजिए जब मैं करता हूं, आई वोंट बी इवन राइटिंग दिस. मैं कैसे करता हूं? देखिए, ये वाला इक्वेशन देखता हूं, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 है ना, ऐसा ना? इसका सम ऑफ द रूट्स क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? -3. -3. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? 1. 1. ठीक है. अब देखिए, रीजनिंग ऐसा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है? आइदर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ऐसा ना? दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, मुझे एक पॉजिटिव नंबर आया, इसका मतलब क्या है? आइदर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नंबर्स नेगेटिव हो गए, ऐसा ना? Yes, sir. अब मान लीजिए दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, सम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, राइट? Yes, sir. सम नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? दोनों नंबर दोनों रूट्स नेगेटिव है. आपको ये लिखने का जरूरत नहीं, ये नंबर्स देख के आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू आर ओनली कंसर्न वेदर द रूट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा नो? इस क्वेश्चन का आंसर किस पे डिपेंड करते हैं? एग्जैक्ट वैल्यूज पे डिपेंड करता है क्या, या सिर्फ उसका साइंस पे डिपेंड करते हैं?
साइंस पे डिपेंड है। सिर्फ साइंस पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ आपको साइंस के बारे में एनालिसिस करना है, डायरेक्टली भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत आराम से लिख लिया आपने। मान लीजिए नंबर्स थोड़ा सा बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का नंबर जो है वो कैलकुलेट करने में मान लीजिए आपको टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है ना, राइट? यस सर। सो उस केस में आपको डायरेक्टली ये दोनों नंबर्स को देख के आप रूट्स का साइंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आप एक नया चीज सीखे हैं, क्या है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम इक्वेशन। अगर 2 से हायर डिग्री इक्वेशंस आया तो ये लॉजिक हो सकता है बहुत बार, क्योंकि एक जनरल 4th डिग्री इक्वेशन को मतलब मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता हूं, कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? कुछ ना कुछ स्पेशल केस होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। यस सर। 59th क्वेश्चन देखिए, a spherical iron ball of radius 10 centimeters is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute। एक स्पेरिकल आयरन बॉल है जिसके ऊपर आइस कोटेड है। अगर आइस कोटिंग है तो धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा ना, राइट? सो मेल्टिंग का रेट दिया है, जितना जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। When the thickness of the ice is 5 centimeters, the rate at which the thickness is decreasing। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है ये? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज। यूजुअली डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज, राइट? सो ये जो है, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स व्हिच आर गोइंग टू गेट इन 12th क्लास। ओके, क्लियर है? 60th क्वेश्चन। 60th question, which topic is 60th question on? इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अगर आता है तो। ओके, नेक्स्ट 61st क्वेश्चन। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, शायद कर सकते हैं हम। यस, ट्राई करेंगे, देखते हैं हमारा जो हुआ है द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड उसको यूज करके कर सकता है क्या नहीं, राइट? सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, राइट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मॉडुलस ऑफ z माइनस आई बाई z प्लस 2i इज इक्वल टू 1, mod z is equal to 5/2, then you're asked to find modulus of z plus 3i is equal to how much? Okay, clear? Shall we go forward? ट्राई करेंगे? Yes, sir. नोट Yes, किया sir. क्वेश्चन? यस सर। Okay, so let us try to solve this question. So this is a question on complex equations, yes or no? यस सर। So complex equations का questions कैसे करते हैं हम? Let z is equal to x plus iy, yes or no? यस सर। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तो है, ठीक है? उस शॉर्टकट का जो थ्योरी है वो हम हायर लेवल में पढ़ेंगे। ओके, लेवल 2 में हम, मुझे लगता है कि मैं रोटेशन थ्योरम जैसा कुछ क्लास में डिस्कस किया हूँ। Yes, sir. Geometrical interpretation, modulus of z minus z1 represents the distance between z minus z1, ऐसा कुछ डिस्कस किया हूँ मैंने? Yes, sir. ओके, गुड। सो उस कॉन्सेप्ट से होगा, बट अभी हम क्या करेंगे, लेट अस डू द जनरल मेथड विदाउट एनी शॉर्टकट, सब्जेक्टिव मेथड, इसके बाद शॉर्टकट यूज करके भी करेंगे। ओके, सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, सो मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाई मॉड z2 होता है ना। मॉड को आप ऊपर नीचे सेपरेट कर सकते हैं सर ना?
Yes, sir. सो फर्स्ट इक्वेशन में आप सेपरेट करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ऐसा कुछ आएगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 2i, राइट? Yes, sir. सो दिस इंप्लाइज z को मान लीजिए आप x प्लस आई वाई मानते हैं, ये क्या होगा, x प्लस आई टाइम्स y माइनस 1 होगा, ऐसा नो? एंड यहां भी आप z के प्लेस में x प्लस आई वाई पुट किया तो x प्लस आई टाइम्स y प्लस 2 आएगा, ऐसा नो? Yes, sir. सो मॉड्स इक्वल है तो होल स्क्वायर्स भी इक्वल होगा। अब आप बोलिए होल स्क्वायर क्यों किया मैंने? व्हाई डिड आई डू होल स्क्वायर? एनीबॉडी? Mod. हाँ, क्योंकि मॉड का फॉर्मूला में रूट होता है ना, ऐसा नो? मॉड का फॉर्मूला में रूट होता है, वो रूट को निकालने के लिए होल स्क्वायर कर लिया मैंने। सो व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा नो? यही है ना मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट? सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, राइट? वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 6y इज इक्वल टू माइनस 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 1/2। y का वैल्यू आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, ऐसा नो? इजी लग रहा है? ओके और नॉट? Yes. सो नेक्स्ट, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया। सेकंड, मॉड z इज इक्वल टू 5/2, इसका मतलब मॉड z का होल स्क्वायर कितना है, 25/4, ऐसा नो? Yes, sir. सो मॉड z होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा नो? So y square is how much, 1/4, right? y is minus 1/2, y square is 1/4. So x square क्या होगा, 24/4, 6 होगा। ये 1/4 उस तरफ भेज दिया था, ऐसा नो? x square is equal to 6. So x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, ऐसा नो? सही है कि नहीं? Yes, No, sir. आपको what is the thing that you need to find out here? मॉडुलस ऑफ z प्लस 3i, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x प्लस आई टाइम्स y प्लस 3, ऐसा नो? यही फाइंड करना है। दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा नो? यही फाइंड करना है ना? सो यू हैव द वैल्यू ऑफ x, यू हैव द वैल्यू ऑफ y आल्सो। सो कैसे करिएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर इज 6, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y इज माइनस 1/2, सो y प्लस 3 क्या होगा, 5/2 होगा, ऐसा नो? Yes, sir. सो 25/4, ऐसा नो? 5/2 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, अच्छे से 7/2 आ गया, राइट? देखिए, क्लियर है? सो ये देख के बोलिए कितने लोग को लग रहा है ये हो जाएगा शायद मेरा, क्योंकि ये इसमें तो हायर लेवल कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं। Yes, sir. ओके, दीपान्विता का हो जाएगा, आयुषी का हो जाएगा, और अनिकेत आपको क्या लग रहा है, हो जाएगा? गुड। मौसुया, रम्यानी, साग्निक को लग रहा है हो जाएगा, रम्यानी को क्या लग रहा है? ओके, तो अगर अभी नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम हो जाना चाहिए, ऐसा नो? देखिए, बेसिकली आप जो इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको यूज करके इक्वेशंस क्रिएट करना है, इसके बाद बेसिक एनालिसिस करना है, ऐसा नो? मतलब जिसको भी लग रहा है नहीं होगा, मोस्टली कारण ये होता है कि आइदर कॉन्सेप्चुअली ये फॉर्मूलाज जो है वो पता नहीं है, वो एक रीजन हो सकते हैं, और ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एज्यूम करना है, इसके बाद z माइनस आई का मतलब x प्लस आई टाइम्स वाई माइनस 1, ये सारा लिखने में दिक्कत हो सकते हैं।
सो यू हैव टू गो फॉरवर्ड. एक बार आप देख लिया, नेक्स्ट टाइम से आप मतलब ऐसा करके आगे जाने के लिए कोशिश करना है. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और इसी का शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट देखेंगे. बहुत बार क्या होता है, शॉर्टकट भी इतना इजी शॉर्टकट नहीं होगा बट मैनेजेबल होगा. शैल वी गो फॉर शॉर्टकट ऑफ दिस? Yes, sir. तो एक बार मैं फिर क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है. मॉडुलस ऑफ z माइनस आई बाई z प्लस 2i इज इक्वल टू 1. मॉड z इज इक्वल टू 5/2. मॉडुलस ऑफ z प्लस 3i इज इक्वल टू हाउ मच? ओके. सो देखिए, शॉर्टकट में वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके. सो देखिए, रीजनिंग थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करने. मॉडुलस ऑफ z माइनस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 2i, ऐसा नो? राइट. अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको याद कराता हूं. द कॉन्सेप्ट इज दैट मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 कैन बी रेड एज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. ये कितने लोग को पता है? मतलब कितने लोग को याद है ये? मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये क्लास में हम किए हैं. मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 कैन बी रेड एज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. क्लियर है? ओके. दीपान्विता को याद है बट ओके, बाकी लोग अब समझ लीजिए. इसके बाद एक बार आप नोट्स में जाके देख लीजिए. ओके. सो फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अनिकेत, अगर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 है तो व्हाट इज मॉड ऑफ z माइनस i? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? Sir, distance between x comma y and minus x का 0 comma minus 1. नहीं, ध्यान दे दीजिए. इतना बहुत एक स्टेप जंप के इसलिए गलत हो रहे हैं. डिस्टेंस बिटवीन z एंड 1 बोल सकता हूं, z एंड i ये बोल सकता हूं. Yes, sir. इजी है ना? अभी इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन. अब रम्यानी आप बोलिए, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं? डिस्टेंस बिटवीन z एंड what is this? Distance between z and -2i. -2i. समझ में आ रहे? ये माइनस क्यों लगा है, समझ में आया? So now let us go to our organed plane. Okay, let us go to organed plane. Okay, so let this be the y-axis, let this be the x-axis. Okay, where is the complex number I in the organ plane? Organ plane में I कहाँ होगा? कोई बोल सकते हैं? Where will the complex number I be? On the imaginary axis, ऐसा नो? I यहाँ होगा? ऐसा नो? I का मतलब 0,1 है ना? Yes, sir. What is -2i? -2i कहाँ होगा? 0, -2. नीचे होगा, ऐसा नो? -2i यहाँ होगा, ऐसा नो? Now my z is such that z is equidistant from I and -2i, ऐसा नो? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो, अगर इसको a बोलता हूं, इसको b बोलता हूं, पॉइंट्स को a एंड b से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. इसका मतलब क्या होना चाहिए बोलिए? व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स? दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. इसका मतलब वो कहां होना चाहिए? Perpendicular by. हाँ, राइट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए सर. नो, इट हैज टू बी ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर? सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है, ये तो ए भी तो वर्टिकल लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर जो है हॉरिजॉन्टल होगा, राइट? एंड बिल्कुल बीच में से जाएगा. What is the midpoint of these two? This point is 0, 1. This point is 0, -2. What is the midpoint of these two? 0 minus half. ऐसा नो? midpoint निकालना तो आता है आपको?
राइट। इसका मतलब मेरा z जो है इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नो? क्लियर? यस सो z हैज टू बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन, कहीं भी हो सकता है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, राइट। नाउ टेक द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? मॉड z इज इक्वल टू 5/2। मॉड z का मतलब क्या है? मॉड z मीन्स डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम व्हाट? origin. origin डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ऑरिजिन। इसका मतलब ऑरिजिन से 5/2 डिस्टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऑरिजिन से 5/2 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करूंगा, ऐसा ना? उसके ऊपर होना चाहिए ना, राइट? ऐसा ना? एक 5/2 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया तो इस सर्किल पे होना चाहिए क्या नहीं z? yes sir नाउ z हैज टू बी ऑन दिस लाइन एज वेल एज ऑन दिस सर्किल। इसका मतलब z कहां हो सकते हैं? z हैज टू बी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हाँ, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आइदर दिस और दिस, ऐसा नो? सही है। z आइदर दिस पॉइंट हो सकता है p और दिस पॉइंट q हो सकता है, ऐसा नो? एंड ये वाला OP का लेंथ कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ OP? 5/2 OP का लेंथ कितना है? 5/2। क्लियर है? एंड OQ का लेंथ भी 5/2। क्लियर है क्या नहीं यहां तक? देखिए अभी तक हम कुछ लिख नहीं रहे, वी जस्ट ड्रॉइंग डायग्राम्स, राइट? नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम व्हाट? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम क्या पूछ रहे हैं आपसे? -3i. -3i। ओके, -3i कहाँ होगा? अगर मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, -3i y एक्सिस पे होगा ना, ऐसा ना? राइट? -3i यहां होगा एंड मेरा पॉइंट कहां है? ये 5/2 है, ये हाफ है, राइट? सो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2.5, ऐसा ना? Yes sir. एंड ये वाला डिस्टेंस कैसा आएगा? यहां पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये दोनों का? yes sir निकाल सकते हैं। √6 आएगा, देखिए √25/4 - 1/4 √6 आएगा, राइट? क्लियर? सो ये √6 नंबर जो है हमारा प्रीवियस प्रोसेस में भी आया, देखिए कहीं ना कहीं √6 आया, यहां देखिए, ऐसा ना? क्लियर? सो वही √6 यहां आया आपको, बिकॉज √6 क्या है? ये डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, राइट? सो ये डिस्टेंस √6 है, ये डिस्टेंस 2.5, 2.5 इज 5/2. So what is the hypotenuse? Hypotenuse is nothing but √25/4 plus 6. So 7/2 आंसर आ गया। Yes sir. देखिए मैं when I explained I have dragged this question, बहुत आराम से एक्सप्लेन किया, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट करना है। ओके, ये देख के ओके दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए। डिस्टेंस ऑरिजिन से 5/2 होना चाहिए। डायग्राम फटाफट हो जाएगा अगर मान लीजिए आपको पता है चीजें क्या करना है। इसके बाद -3i से डिस्टेंस चाहिए, -3 यहाँ कहीं होगा, ये डिस्टेंस चाहिए। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये निकाल दूंगा, हाफ एंड 3 ये 2.5, सो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो गया आंसर। ओके और नॉट? Yes sir. So that's the power of solving questions based on geometry. यही शॉर्टकट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। सबको समझ में आया? यस सर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? Mathematical reasoning. देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग मैं एक क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, बट हर साल क्वेश्चन आ रहे उसमें, ऐसा ना? हर पेपर में क्वेश्चन है, सही है कि नहीं? Yes sir. ये सबसे छोटा चैप्टर है और
हर साल विदाउट फेल हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा इसमें, ये फ्री मार्क्स है आपको, मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर? बहुत अच्छा सा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? लेट सी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, P be the point of intersection of these two lines, then the line passing through C and P also passes through the point. Again बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोल सकते हैं कहाँ से है? Straight lines. स्ट्रेट लाइंस, बहुत अच्छा है। और कौन सा कॉन्सेप्ट से है? कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्वेश्चन देख के किसी को? द लाइन पासिंग थ्रू the point C and P. P is the point of intersection of these two lines. I want a line which passes through the point of intersection of these two lines. कुछ याद आ रहा है किसी को? Anybody? पूरा भूल ही जा रहे हैं आप लोग, किसी को कुछ भी याद नहीं आ रहा है क्या? दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्या है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके, इक्वेशन तो सॉल्व तो कर सकते हैं, वो तो बच्चे करेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, हाँ क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट है। L1 plus lambda L2. हाँ बहुत अच्छा है। कौन बोल रहा है? अनिकेत है क्या? कौन बोल रही है? L1 plus lambda L2 equal to 0, याद है क्या नहीं? A line passing through the point of intersection of two given lines is given by L1 plus lambda L2 equal to 0, yes or no? देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? So what is the first step? Any line passing through the point of intersection of these two lines is given by L1 plus lambda L2 equal to 0. क्लियर है? मतलब ये लाइन जो है ये P से तो पास हो रहे हैं, ऐसा ना? और क्या करना चाहिए? C से भी पास होना चाहिए, राइट? Has to pass through the point C also. What is C? The centroid of this triangle, right? Centroid का फॉर्मूला याद है? सीधा बोल सकते हैं आंसर क्या है सेंट्रॉइड? एनीबॉडी? जल्दी कैलकुलेशन करके, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल? 2,2. 2,2। क्लियर है? सो इस पॉइंट से भी जाना पड़ेगा, ये वाला लाइन P से तो ऑलरेडी जा रहा है। सो लैम्डा कैसे फाइंड करिएगा? ये 2,2 जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट? सो 2,2 सब्स्टिट्यूट करिए। सो क्या आएगा? 8 minus 1 7 plus lambda times 6 plus 1 7 minus 2 5 is equal to 0, ऐसा ना? कैलकुलेशन सही है? क्योंकि यहाँ इस स्टेप में कैलकुलेशन गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, शायद सही है। सो लैम्डा इज इक्वल टू -7/5, ऐसा ना? Yes sir. सो लैम्डा के प्लेस में आप -7/5 पुट करना है। अगेन फ्रैक्शन आए तो क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, सो नो? ये जो डिवाइड बाय 5 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सो फर्स्ट लाइन इंटू 5 टाइम्स L1 -7 टाइम्स L2 इक्वल टू 0, दैट्स द आंसर। सो कैलकुलेशंस कर लीजिए। 5x माइनस 21x कितना होगा? -16x। 15y प्लस 7y प्लस 22y -5 -7 -12 इक्वल टू 0। सो 16x माइनस 22y प्लस 12 इक्वल टू 0। चाहे तो 2 कैंसिल कर सकते हैं। 8x माइनस 11y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा नो? Yes sir. आंसर है ये 8x। द क्वेश्चन इज दिस पासेस थ्रू विच पॉइंट? सो ये 4 पॉइंट्स दिया है, 4 पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? -9 -7 सेटिस्फाई कर रहा है ये?
-9 -6 7 6 9 7 ओके। सो देखिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसको। -9 -7 किया तो -72 + 77 ये गलत है। -9 -6 -72 + 66 + 6 ओके। सेटिस्फाई हुआ था ना -9 -6, ऐसा नो? Yes, sir. -9 -6 is satisfying this, hence this is the answer. Clear है क्या? Easy है question? Shall we go to next question? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है बोलिए? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? Matrices. मैट्रिसेस। देखिए अगेन लीनियर इक्वेशंस दिया है, समथिंग इज बीइंग आस्क्ड फॉर सम अल्फा कमा बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री इज ए लाइन इन आर क्यूब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। ओके 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट 65th क्वेश्चन। F is any function continuous in AB, twice differentiable in A comma B, if for all x belongs to B, f dash of x is greater than 0, f double dash of x is less than 0, then for some C belongs to AB, f of C minus f of A by f of B minus f of C is greater than। ये जो है दिस इज ए क्लास 12th क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम्स नाम का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके याद है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, जैसा आप लास्ट टाइम पढ़े हैं क्वेश्चन, राइट? रोल्स थ्योरम जैसा कुछ नाम याद है? सो उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 66th क्वेश्चन शायद आप कर सकते हैं। देखिए 66th क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का है ना? Yes, sir. Cos cube of pi by 8 into cos cube of pi by 8 into cos 3 pi by 8 plus sin cube of pi by 8 into sin of 3 pi by 8 is equal to what? क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट किया सब लोग? है ना? Yes, sir. ओके गुड, क्वेश्चन नोट किया। सो लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन। सो क्या लग रहा है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? So 3 pi by 8, is it anyway related to pi by 8 by any chance? देखिए एंगल्स का क्वेश्चन है, सो कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। ओके सो फर्स्ट थिंग आई विल चेक इज 3 pi by 8 pi by 8 से कुछ रिलेटेड है क्या? दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहे हैं? pi by 8 और 3 pi by 8 को ऐड किया तो कितना आ रहे हैं? Pi by 2. Pi by 2. फ्लूक में आ रहा है क्या? कुछ हो सकते हैं, फ्लूक है कि या कुछ मतलब हो सकता है उसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स शायद फ्लूक नहीं है। सो cos 3 pi by 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? sin pi by 8 लिख सकता हूं। यस। ओके Yes, sir. प्लस sin क्यूब pi by 8 इंटू sin 3 pi by 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? Cos pi by 8. cos pi by 8। ऐसे लिखने से कुछ फायदा हुआ मुझे? क्या कॉमन आएगा? कुछ फायदा हुआ? cos pi by 8 sin pi by 8। कॉमन आया, बगल में क्या बच गया? बगल में जो बच गया उसका कुछ 1 हो गया ना, बगल में दिख रहे? Yes, sir. cos square pi by 8 plus sin square pi by 8 बच गया, which is equal to 1। okay so simply
sin पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 इज द आंसर। बट ये कैसे फाइंड करेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करके उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? Sin 2 theta. नहीं, tan 2 थीटा नहीं है। Sin 2 theta. Sin 2 नहीं नहीं theta. नहीं नहीं, देखिए बहुत इजी फॉर्मूला है। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा बगल में आता है क्या करते हैं हम लोग? इंटू 2/2 करते हैं ना? क्यों? बोले सर। इंटू 2/2 Sin करने से 2 क्या theta. फायदा होगा? ये साइन Sin 2 थीटा हो 2 जाएगा। सो इंटू 2/2 कर लेता हूं। सो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई बाई 8 को इंटू 2 किया तो क्या आएगा? Pi by 4. 5/4. सो साइन पाई बाई 4 कितना है? 1 by root 2. सो आंसर क्या है? 1/2√2। ओके, बेसिक मैनिपुलेशन है ना, राइट? Yes, sir. ऐसा कुछ हाई फाई मैनिपुलेशन नहीं है, बहुत ही बेसिक मैनिपुलेशन है। ओके, क्लियर? शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? ए सर्कल touches y-axis at a point 0,4, passes through the point 2,0. Which of these lines are not tangents to this circle? हमको सब कुछ पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी चाहिए, यू हैव ऑल द नॉलेज। ओके, सो नोट कर लीजिए व्हाट इज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। टचिंग y-axis at 0,4 and passing through 2,0. Which of the following is not a tangent? सारा ऑप्शंस में लिख लेता हूं। 3x plus 4y minus 6 equal to 0, 4x minus 3y plus 17 equal to 0, 4x plus 3y minus 8 equal to 0। ओके, so अगर नोट किया तो बोलिए, लेट अस गो फॉरवर्ड। नोट किया? Yes, sir. सो दिस इज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखिए इसको हम बोलते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। पूरा क्वेश्चन में दिस आर द थिंग्स दैट विल बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो एक सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए कितना कंडीशंस चाहिए? हाउ मेनी कंडीशंस डू यू नीड? 3 कंडीशंस, राइट? सो तीनों कंडीशंस मिल गया या 2 ही कंडीशंस मिला आपको? हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन? आर ऑल द 3 कंडीशंस गिवन और ओनली 2 कंडीशंस आर गिवन? कितना कंडीशंस दिया है आप गिन सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 3 conditions are given. हाँ, क्या क्या है वो 3 कंडीशंस? क्या है बोलिए? Y axis को टच कर रहा है। हाँ, सो एक इंफॉर्मेशन y एक्सिस को टच कर रहे हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन वो कहाँ टच कर रहे हैं, एंड तीसरा इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2,0। यस और नो? Yes, sir. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस। सो क्या करेंगे? लेट द equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। yes or no? Let this be the equation of circle। मान सकता हूं क्या नहीं? Yes, sir. So what is the first condition? Touching y axis का कंडीशन क्या है? किसी को याद है? y एक्सिस को टच कर रहे हैं, इसका मतलब y इंटरसेप्ट 0 है। ऐसा ना? y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? 2 into root under f square minus 2. ओके, बहुत अच्छा है। सो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी लिखने से हो जाएगा या पूरा लिखना है? लिखने से हो जाएगा। सफिशिएंट है ना?
नेक्स्ट सेकंड क्या है, 0,4 से पास हो रहे, टच कर रहे, इसका मतलब 0,4 इज अ पॉइंट ऑन दैट, राइट? सो 0,4 सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना इक्वेशन, ऐसा नो? Yes, sir. सो सेटिस्फाई करा ये 16 प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा नो? एंड 2,0 से भी जा रहे हैं, सो 2,0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो 4 प्लस 4g प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा नो? Yes, sir. सो ये तीनों इक्वेशंस यूज करके हम GFC निकालना है। सो मैं क्या करता हूँ, c के प्लेस में मैं f² पुट कर लेता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ क्या नहीं? सो f² प्लस 8f प्लस 16 इक्वल टू 0, f प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू कितना है, -4, ऐसा नो? f -4 आ गया। Yes, sir. सो f -4 है तो c कितना है, व्हाट इज c? 16, राइट? एंड c 16 है तो g कितना है, -5 आ रहे हैं, करके देखिए, इज इट क्लियर? ओके और नॉट? Yes, sir. So I have everything ready for me. What is the equation of circle? X square plus y square minus 10x minus 8y plus 16 equal to 0. Yes or no? So एक लाइन सर्कल का tangent है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? एक सर्कल है, एक लाइन है, हाउ विल यू चेक वेदर दिस लाइन इज अ टैंजेंट और नॉट? कुछ पता है? लास्ट क्लास में हम किए हैं। Radius is perpendicular. नहीं, रेडियस तो परपेंडिकुलर है, वो एक कंडीशन है, बट दूर भी हो सकते हैं ना परपेंडिकुलर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस, समझ में आ रहे? सेंटर से लाइन तक जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो रेडियस का बराबर हुआ तो वो टैंजेंट है, नहीं हुआ तो नॉट अ टैंजेंट। क्लियर है? Yes, sir. सो एक लाइन एक सर्कल का टैंजेंट है या नहीं चेक करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड द सेंटर, यू हैव टू फाइंड द रेडियस। सेंटर क्या है इसका, 5,4, ऐसा नो? एंड रेडियस इज हाउ मच, एनीबॉडी? रेडियस कितना है इसका? 5. रेडियस इज 5, बहुत अच्छा है। सो एक एक लाइन को आप चेक करना है। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू ए लाइन कैसे फाइंड करिएगा? पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है ना, ऐसा ना? एंड एज यू कैन सी एवरी लाइन इज मेड अप ऑफ 4 and 3 एज कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y, ऐसा ना? सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला में? ऊपर समथिंग बाई 5 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. मॉड ऑफ समथिंग बाई 5 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसका मतलब आप 5,4 को लाइन पे सब्स्टिट्यूट किया तो नंबर कितना आना चाहिए? 25. 25 और -25, दोनों में कुछ ना कुछ आना चाहिए, राइट? सो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो 15 -16 -24 कितना आ रहा है? -25 आ गया। -25. इसका मतलब ये टैंजेंट है। सेकंड 5,4 को सेकंड लाइन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 15 प्लस 16 माइनस 6 कितना आया? 25. ये भी 25 आ गया। ओके, दिस इज ऑल्सो ए टैंजेंट। थर्ड 20 माइनस 12 प्लस 17 कितना है? ये भी 25 आया, देखिए 25. इसका मतलब ये भी टैंजेंट है। लास्ट ऑब्वियसली तीनों अगर गलत नहीं है तो लास्ट वाला गलत होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लेता हूँ। 20 प्लस 12 माइनस 8 25 नहीं आ रहा है ना? इसका मतलब द Yes, sir. फोर्थ इज नॉट ए टैंजेंट।
क्लियर? देखिए, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द क्वेश्चंस, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, थोड़ा सा आप जब पढ़ते हैं, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, हाउ आई कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आपका फॉर्मूलाज बहुत अच्छा आना चाहिए, ऐसा नो, एंड कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए. अगर कैलकुलेशन स्लो है तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने में, राइट? सो बेसिक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको. इट्स नॉट दैट एक बार कर लिया मुझे सब कुछ समझ में आ गया हो गया, वैसा नहीं है. जो समझ में आया उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज द क्वेश्चन? सर्किल का क्वेश्चन हो गया. 67 68 क्वेश्चन इंटीग्रेशन लग रहे? यस सर. ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो ऐसा ही कर सकते हैं आप. बहुत इजी इंटीग्रेशन है ना, ये तो फिजिक्स में इतना इंटीग्रेशन तो आता है आपको, राइट? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर 0 to 1 इंटीग्रेट कर सकते हैं? Yes, sir. ट्राई करिएगा. ट्राई करेंगे या नहीं? Yes, sir. a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? ऑप्शंस लिख लीजिए. यहाँ ऑप्शंस जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, ओके? 1/6 of f of 0 plus f of 1 plus 4 times f of half, 1/3 times f of 0 plus f of half, 2 times 3f of 1 plus 2f of half. Okay. So बोलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, ऐसा नो? लेट अस डू द इंटीग्रेशन. व्हाट इज द इंटीग्रेशन? ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा नो? इतना इंटीग्रेशन तो आता है ना 0 to 1? यस सर. सो व्हाट इज द आंसर? a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3. सही है क्या नहीं? दिस इज द इंटीग्रेशन. ओके. अब आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ये आंसर देगा? दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ओके. एंड क्वेश्चन आप ऑप्शंस में देखिए, f of 1 का बात हो रहा है, f of हाफ का बात हो रहा है, f of 0 का बात हो रहा है, सर नो? सो लेट अस क्रिएट ऑल दोस. f of 0 क्या है? व्हाट इज f of 0? ए. बहुत अच्छा. f of 1 क्या है? A plus B plus a प्लस बी प्लस सी. f of हाफ क्या है? A plus B by 2 plus C by 4. हाँ, आप क्वेश्चन है ये तीनों नंबर्स को कैसे कंबाइन करके ये वाला आप लेके आइएगा, दैट्स द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट ऑप्शन f of 1 इज a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 टाइम्स f of हाफ. इसका मतलब 3a 3b बाई 2 प्लस 3c बाई 4, ऐसा नो? ये तो नहीं लग रहा है ना? नहीं sir. ये तो नहीं लग रहा है ना? ये तो ये वाला नहीं आ रहा है. ओके. क्योंकि 3a प्लस ए 4a बाई 2 किया तो 2a आएगा, a नहीं आएगा. देखिए इनिशियल चेक a से कर सकते हैं, ऐसा नो? नेक्स्ट ये बड़ा वाला ऑप्शन चेक करता हूँ. मोस्टली बड़ा वाला ऑप्शन होने का चांस लग रहा है मुझे. f of 0 a प्लस बी प्लस सी और 4 टाइम्स f of हाफ. 4 टाइम्स किया तो क्या आएगा? 4a प्लस 2b प्लस सी, ऐसा नो? ये तो लग रहा है शायद आ गया. देखिए Yes sir. ऐड किया तो 6a प्लस 3b प्लस 2c बाई 6 किया तो क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना? सो बी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन तो लग रहा है ना आपको, या आप भी कर सकते हैं, राइट?
Yes, sir. मतलब थोड़ा सा हिम्मत लेके आगे जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 तो कर लिया हमने. 69th क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, बाद में करेंगे, क्लास 12th में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. 70th क्वेश्चन, Integration. इंटीग्रेशन. ये पूरा इंटीग्रेशन क्वेश्चन है. ओके, ये भी अगेन स्टैंडर्ड मॉडल है. एक बार इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया तो बहुत आराम से कर सकते हैं. 71st क्वेश्चन, Vector. 3D and vectors. Okay, projection. Okay, next vectors. इसके बाद differential equation. Okay, 71, 72, 73 are from 12th class. Okay, 74th question, Binomial theorem. binomial theorem. Okay, but difference इतना है कि ये trinomial है, right? but try तो करेंगे, ऐसा नो. ठीक है, हर क्वेश्चन बिल्कुल नोट से नहीं आएगा, थोड़ा सा आप एग्जाम में सोचना पड़ सकते हैं. 1 + x + x² होल टू द पावर 10 में x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट. ओके, शैल वी ट्राई दिस क्वेश्चन? कैसे करिएगा बोलिए? How do we solve this question? बेसिक दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? इज इट ट्राइनोमियल, राइट? सो ये क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय डायरेक्ट लॉजिक. आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझना पड़ेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 + x + x² होल पावर 10? ऐसा 1 + x + x², 1 + x + x², 1 + x + x² ऐसा करके आप मल्टीप्लाई करिएगा ना 10 बार, ऐसा ना? Yes. Yes. So if you want x power 4, देखिए, when you multiply some brackets, what you do is फर्स्ट ब्रैकेट से एक नंबर लीजिएगा, सेकंड ब्रैकेट से एक टर्म लीजिएगा, थर्ड ब्रैकेट से एक टर्म, वैसा करके 10th ब्रैकेट से एक टर्म, सबको आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसा ना? फॉर एग्जाम्पल a + b इंटू a + b का मतलब क्या है? व्हाट आर द टर्म्स इन a + b इंटू a + b? इसको आप एक बास्केट मान सकते हैं, इसको एक बास्केट मान सकते हैं. पहला बास्केट में a, b है, सेकंड बास्केट में भी a, b है, ऐसा ना? सो इफ यू वांट द टर्म्स ऑफ a + b इंटू a + b, क्या करना है? पहला बास्केट से एक नंबर, दूसरा बास्केट से एक नंबर. मान लीजिए a और a लिया, आपको कौन सा टर्म आएगा? a² टर्म आएगा, ऐसा ना? मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट बास्केट से b, सेकंड बास्केट में b लिया तो b² टर्म आएगा, राइट? फर्स्ट से a लिया, सेकंड से b लिया, तब कौन सा टर्म आएगा? फर्स्ट से a लिया, सेकंड से b लिया, कौन सा टर्म आएगा? AB term. अब फर्स्ट से b लिया, सेकंड से a लिया, कौन सा टर्म आएगा? ba टर्म, राइट? बट a भी b है तो सेम है ना? Yes. सो जितना अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं, दैट बिकम्स द कोएफिशिएंट. ab का कोएफिशिएंट 2 होगा. क्यों? एक जगह से a, एक जगह से b, आप दो तरीके से ले सकते हैं, सर ना? कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आ रहा है? कितना तरीका होगा. सो इफ आई आस्क यू, एक बैग में ए बी है, एक बैग में ए बी है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 A's? व्हाट इज द आंसर? इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 A's? ओनली वन वे, राइट? Yes. इसलिए a² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा. इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 2 B's? ओनली वन वे. बट इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 1 A एंड 1 B? 2 वेज, इसलिए कोएफिशिएंट 2 आ गया. क्लियर है? अब a + b इंटू a + b इंटू a + b होल क्यूब है. ओके, इसमें आपको पता है ना, ये तो बाइनोमियल है, इसमें आपको पता है a³ टर्म होगा, a² b टर्म होगा, ab² टर्म होगा, b³ टर्म होगा, ऐसा ना?
ये 4 टर्म तो होगा. Yes, sir. So now let us try to understand the coefficients. a क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? इसका मतलब आपके पास 3 बैग है. So in how many ways can you select all 3 a's? One. One way. So a क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होगा. 2 a's चाहिए, एक b चाहिए. कितना तरीके से ले सकते हैं? 3. है ना? अगर b एंड c की तरफ से देखा तो 3c 1 ways. ये तीनों बैग्स में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करके वहां से b लेता हूं, बाकी 2 बैग से a आ जाएगा. राइट? 3c1 ऐसा नो. अब ए बी स्क्वायर चाहिए तो एक a 2 b's चाहिए. 3c2 कर सकता हूं. 3C2. मतलब कोई भी 3 बैग्स में से कोई भी 2 बैग उठाता हूं, उसमें से b निकालता हूं, बाकी बैग में से a निकल जाएगा. राइट? Yes, sir. एंड b क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3c3. तीनों में से तीनों बैग निकालना पड़ेगा ना मुझे, सबसे b ही लेना पड़ेगा. 1. सो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्यों आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? व्हाई आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉर्म nc1 nc2 nc3 so on. Yes, sir. Sir. ओके, ये आप इतना ध्यान नहीं दिया होगा. वी हैव डिस्कस दिस इन बाइनोमियल थ्योरम. नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन दिस क्वेश्चन. अब मान लीजिए मुझे 10 ब्रैकेट है, 10 बॉक्स है. एक एक बॉक्स में 1 भी है, x भी है, x स्क्वायर भी है. ओके, मुझे x पावर 4 चाहिए. इसका मतलब कितना अलग अलग तरीके से मैं x पावर 4 निकाल सकता हूं. देखिए 2x square और 4x. नहीं ओके, 2 एक्स स्क्वायर्स और बाकी सारा वंस निकाल दिया तो ऐसा नो. Yes, sir. 2 ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर निकालता हूं, बाकी सबसे वंस निकालता हूं, x पर 4 आ जाएगा. राइट? दिस इज वन ऑप्शन. व्हाट आर द अदर ऑप्शन? सारा ऑप्शंस लेना पड़ेगा. आप और क्या ऑप्शंस हैं? 4x. एक से x लेता हूं, दूसरे से भी x लेता हूं, तीसरे से एक्स स्क्वायर लेता हूं, बाकी वंस लेता हूं. ले सकता हूं? Yes. ओके. और तीसरा ऑप्शन क्या है? 4 अलग अलग ब्रैकेट से x लेता हूं, बाकी सब वंस लेता हूं. ले सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ ऑप्शन है? एनी अदर ऑप्शंस? देखिए Sir, ऑप्शन एक ब्रैकेट से क्या है? शायद हो गया होगा ऑप्शंस. और कुछ ऑप्शंस नहीं है. सही है. सो अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. सो 2 अलग अलग ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर्स कितना तरीके से ले सकता हूं? मेरे पास 10 बैग है ना, 10 में से कोई 2 से एक्स स्क्वायर लेना है, बाकी सबसे 1 आ जाएगा. राइट? सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? 10c2. हाँ, बहुत अच्छा. 10c2 वेज में. सर राइट? सो ये कितना तरीके से कर सकता हूं? सो 10c2 2 बैग निकालता हूं, वो दोनों से x निकालता हूं. ऐसा नो. इसके बाद मेरे पास कितना बैग है? 8 बैग है. 8 में से एक बैग सेलेक्ट करता हूं, वहां से एक्स स्क्वायर लेता हूं, बाकी सब में से 1 आ जाएगा ना, बाकी सिलेक्शन का जरूरत नहीं. राइट? ऐसा नो. Yes, sir. Yes, sir. एंड यहां 10c4 10C4. 10 में से 4 बैग निकालता हूं, वो 4 में से x लेता हूं, बाकी 6 बैग से 1 आ जाएगा. सो ये सबको ऐड करना पड़ेगा ना कोएफिशिएंट के लिए. राइट? सो कितना जल्दी ऐड कर सकते हैं आप लोग? 10c2 का मतलब 10 इंटू 9/2 प्लस 10 इंटू 9/2 का 8 से मल्टीप्लाई करना है. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऐसा नो. सो ये नंबर तो 210 हो गया अकेला. ये तो 45 इंटू 9, 45 प्लस 45 इंटू 8, 45 इंटू 9 कितना? 405. ऐसा नो. टोटल कितना हुआ? 615 इज द आंसर. क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? है क्या आंसर 615? ओके, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना.
सो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 615. क्लियर? Yes, ओके sir. और नॉट? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो 75th क्वेश्चन आपके लिए. ओके सो आज मैं आपका ऐप में जेई मेंस का पेपर्स अपलोड करवा रहा हूँ. ठीक है, आप अपने टाइम पे जस्ट गो थ्रू द पेपर्स एंड सी whether you would be able to solve the questions by yourself. ठीक है, जब तक मैं सॉल्व करता हूँ सब कुछ इजी लगेगा. सही है? ठीक है, असली दिक्कत तब आएगा तब आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं. सो आई वांट यू टू बिकम कॉन्फिडेंट. जब आप खुद से सॉल्व करते हैं ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. सो नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करने का. अभी एग्जाम्स कब तक है आप लोगों का? 17 तक है क्या? कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, विल डिस्कस फॉर 1 more week. आपको आइडियाज आ रहे हैं ना? डिस्कशन करने से फायदा हो रहा है या ऐसा टाइम वेस्ट हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सिलेबस तो लगभग कंप्लीट ही हो गया मेरा. बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है. एक बार स्टार्ट किया तो 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक बार स्टार्ट करने के बाद. ओके, एंड इसके बाद 2 महीना आपका एक्स्ट्रा सिलेबस करने के लिए भी टाइम मिलेगा. ओके, Yes, sir. सो एलिप्स एंड हाइपरबोला 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा रेगुलर सिलेबस जो है. एंड स्टैटिस्टिक्स 2 क्लास, मैथमेटिकल रीजनिंग 2 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, एंड 3D 1 क्लास. एक बार अगर रेगुलर सिलेबस स्टार्ट किया तो 9-10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. सो वी आर लुकिंग एट 2 to 3 weeks ऑफ टॉपिक्स विच आर लेफ्ट. एंड इसके बाद मैं कुछ व्हाट आई एम प्लानिंग इज हायर लेवल जो भी बचा है वो करेंगे क्लास में. एंड आफ्टर दैट अगेन विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, क्लियर है बेटा? Okay. स्टॉप करेंगे आज के लिए. लेट स्टॉप हियर. Yes, sir. गुड नाइट बेटा सबको. गुड नाइट.